बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ली टाइम्स का लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरिफ नबी, और आरिफ नबी इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। पहले लोग जुट जाएं तो उसके बाद हम खबर जो है वो शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस खबर को देखने के साथ साथ आप जो हैं इस खबर को शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये खबर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। वादी कश्मीर से आ रही है। आज दिन में ये मामला जो है ये पेश आया था, जिसके चलते हुए ये खबर अभी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी इसमें काफी सारे सीजर जो है वो किए गए हैं। और खबर जो है हम शुरू कर रहे हैं। खबर यह है कि अस्करी फंडिंग केस में मुलविस 5 अफराद के 5 करोड़ रुपए के असासे जब्त किए गए हैं। जी हां, टेरर फंडिंग मामलों में शामिल 5 अफराद के 5 करोड़ जो है उससे ज्यादा के जो असासे जो प्रॉपर्टीज है उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जो है फिलहाल के तौर पर जो है वो जब्त कर लिया गया है। इस खबर की पूरी डिटेल और जानकारी मैं आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और ये खबर तह तक मैं ले जाने की कोशिश करूंगा कि ये मामला कब से शुरू हुआ था और कब ये मामला जो है बना था वादी कश्मीर में, और पाकिस्तान के साथ इसका क्या ताल्लुक है, और यहां तालिब इल्मों से जो पैसे लिए जाते थे किस अकाउंट में जमा किए जा रहे थे, वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको बताते हो तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुध को जम्मू कश्मीर में मुकीम कुछ लोगों के खिलाफ तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर 5 करोड़ रुपए की गैर मनकूला, यानी जिसको मनकूला नहीं किया जा सकता, असासे और बैंक के 5 जो 2 डिपॉजिट्स हैं उसको जब्त कर लिया है। और आपको बता दें, इन पर इल्जाम यह है कि इन्होंने दहशतगर्दाना सरगर्मियों और पथराव के लिए फंडिंग फराम की थी। इन अफराद ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए एक्ट PMLA यानी उसके तहत जो है 7 गैर मनकूला असासे यानी 7 प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया आज दिन में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से, और इसके साथ साथ 2 बैंक अकाउंट्स को जो है आर्जी तौर पर कुर्क कर लिया गया। यानी आर्जी तौर पर फिलहाल के तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन जारी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, इनको जो है फिलहाल के तौर पर आर्जी तौर पर बंद कर लिया गया है। ईडी के मुताबिक एक बयान में कहा गया कि इन तमाम अफराद का ताल्लुक अलीदगी पसंद तंजीम सोल्यूशन फ्रंट के साथ है। यानी सोल्यूशन फ्रंट के साथ इन सब अफराद का ताल्लुक है जिनकी ये प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है। और बताया जा रहा है कि मोहम्मद अकबर भट्ट केस जो चल रहा है उस केस से मुतालिक इन सब का जो है वो ताल्लुक है। फातिमा शाह, काजी यासिर, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और इकबाल मीर से इन प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जम्मू कश्मीर पुलिस के एक FIR और अकबर भट्ट, फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट्ट, काजी यासिर, सैयद खालिद गिलानी उर्फ खालिद अंद्राबी और दीगर के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट से सामने आया। यानी इनके खिलाफ जो चार्जशीट सामने लाया गया था, जो चार्जशीट दायर किया गया था, उसके बाद ही जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह कार्रवाई करके 7 गैर मनकूला जायदादें जो है वो जब्त की, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक का जो है तखमीना लगाया जा रहा है, जिनमें 2 बैंक डिपॉजिट्स भी जो है वो आर्जी तौर पर उनको भी जो फिलहाल के तौर पर कुर्क कर लिया गया है। अब जो है खबर की जो मेन बुनियाद उस पर हम आते हैं। खबर की बुनियाद यह है कि इनके खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई उसमें यह गया कि कुछ पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर्स जिन्होंने जम्मू कश्मीर के तुलबा के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में MBBS और दीगर कोर्सेज में दाखिले का इंतजाम कराया। यानी कश्मीर के कुछ तालिब इल्मों के लिए पाकिस्तान के कुछ कॉलेजों में MBBS और दीगर कोर्सों के लिए दाखिले का इंतजाम कराया गया। यानी जो कश्मीर से तालिब इल्म ताल्लुक रखते थे उनकी पढ़ाई के लिए जो है वो पाकिस्तान में कुछ हैंडलर्स बैठे थे, उन्होंने जो है उन तालिब इल्मों के लिए वहां के कॉलेजों, वहां की यूनिवर्सिटियों में दाखिले का इंतजाम कराया। और उसके बाद उसके इवज में जो ये कश्मीरी तालिब इल्म जो पढ़ने जा रहे थे पाकिस्तान, तो उनके इवज में जो उनसे हर स्टूडेंट से एक सीट के लिए 10 से 15 लाख रुपए वसूल किए गए। यानी एक तालिब इल्म से 10 से 15 लाख रुपए वसूले गए उन सीट्स के एवज, लेकिन वो पैसे जो वो पाकिस्तान नहीं भेजे गए उन कॉलेजों के लिए। और उसके बाद बताया गया कि ईडी ने कहा कि जांच में पता चला कि रकम मुलजिम के जाती खातों के साथ साथ अल जब्बार ट्रस्ट के खातों में भी मिली थी, जिसका मकसद खैराती मकसद के लिए था। यानी जो पैसा इन जो भी कैंडिडेट्स थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, इनको सीट्स के लिए लिया गया था, जो MBBS की सीट्स के लिए या दीगर कई और डिग्रियों के लिए इनसे लिया गया था, जो उन्होंने पाकिस्तान में एडमिशन करवाया था उनका, वो जो है कुछ एक लोगों के पर्सनल बैंक खातों में जमा कराया गया। यानी पर्सनल अकाउंट्स में जो है वो पैसा भेजा गया। और उसके साथ साथ अल जब्बार ट्रस्ट नामी एक ट्रस्ट चलता है, जिस ट्रस्ट का मकसद जो है वो खैरात करना है। यानी वो जो है
यहाँ खैराती ट्रस्ट था, लेकिन उसमें भी जो है इन स्टूडेंट्स का पैसा जो है वो जमा कराया गया। यानी जो 10 से 15 लाख रुपए इन स्टूडेंट से लिए गए, हर एक स्टूडेंट से लिए गए सीट्स के एवज। यानी हम आपको जो है पाकिस्तान में जो MBBS कॉलेज हैं या जो दीगर डिग्रियों के यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर आपको एडमिशन दिलाएंगे, वहां पर आपका दाखिला कराएंगे। उसके एवज जो उन्होंने पैसे दिए, वो पैसे जो है यहां या तो कुछ लोगों के पर्सनल बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए या अल जबार ट्रस्ट के अकाउंट में मिले थे। यानी ये जो इससे पहले भी सीज किए गए हैं। ईडी ने कहा कि ये अकाउंट्स तुलबा से फंड्स हासिल करने के मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए थे और भारत में दहशतगर्दी की सरगर्मियों मुख्तलिफ तरीकों जैसे पथरावबाजों में रकम तकसीम करना, जम्मू कश्मीर मुकीम दहशतगर्दों को पाकिस्तानी हैंडलर्स की हिदायत पर रकम फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यानी उसके बाद ईडी का यह कहना है कि उन्होंने जांच पड़ताल के द्वारा जो है ये फिर पाया कि ये जो रकम थी ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में फिर इस्तेमाल की जाती थी या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इस जो है इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो आपको मैं बता दूं तो अस्करी फंडिंग में जो मामला आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से सामने आया, ये आज का मामला नहीं है बल्कि बहुत पुराना मामला है, जिस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से ऑलरेडी एक चार्जशीट दाखिल की गई है और आज जो है करीब 5 करोड़ रुपए तक के असासे जो है वो जब्त किए गए हैं और इसके साथ साथ 2 बैंक खाते जो है वो जुजवी तौर पर फिलहाल के तौर पर आर्जी तौर पर उन पर भी जो है वो फिलहाल कुर्क लगाया गया है। यानी उन पर जो है विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स फिलहाल के तौर पर बंद कर लिया गया है और इन सब का ताल्लुक या तो अल जब्बार ट्रस्ट या तो उसके साथ साथ जो है वो मोहम्मद अकबर बट या तंजीम सोल्यूशन फ्रंट के साथ बताया जा रहा है। यानी सोल्यूशन फ्रंट जो एक तंजीम थी उसके साथ या तो इन सब का ताल्लुक था या मोहम्मद अकबर बट केस के साथ इन सब में से किसी न किसी का ताल्लुक तो वो जो है वो बनता ही है। तो ये मामला जो है जो आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जो कार्रवाई की गई वो कार्रवाई जो है उस हित में की गई, यानी जो यहां के तालिब इल्मों को जो है पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में हो या यूनिवर्सिटीज में हो वहां पर सीटें दिलाने के लिए उनसे जो पैसे यहां पर वसूले गए थे और उस पैसे का जो है कहीं ना कहीं फिर या तो अल जब्बार ट्रस्ट में गया या तो वो किसी पर्सनल के अकाउंट में गया या तो वो किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में गया और फिर उस पैसे का जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जो इतला सामने आई है उनका कहना है कि ये पैसा जो है फिर गलत इस्तेमाल किया गया, यानी इस पैसे का जो है वो सही इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि अल जब्बार ट्रस्ट का मकसद था कि खैरात करना, लेकिन उस अल जब्बार ट्रस्ट के अकाउंट्स का भी इस्तेमाल किया गया था इस पैसे को जो है वो जमा कराने के लिए। तो ये एक डिटेल्ड और इन डेप्थ न्यूज एनालिसिस थी जो मैंने सोचा कि आप सब तक पहुंचाऊं, क्योंकि खबरें तो बहुत सारी आप तक पहुंचती हैं लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी खबर आप तक पहुंचे, हम चाहते हैं कि खबर तह तक आप तक पहुंचे, क्योंकि मामला जो है वो पूरा आपको समझ आना चाहिए कि क्यों जो है प्रॉपर्टी जब्त की गई, क्यों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुर्क किया या क्यों किसी का बैंक अकाउंट जो है वो सील किया गया। वो आपको समझ भी आना चाहिए कि क्यों जो है ये अकाउंट सीज किया गया था या ये जो रकम जो यहाँ के स्टूडेंट से उस टाइम पे ली गई थी बहुत साल पहले और उसका जो है इस्तेमाल किस चीज में किया गया था और किस दिशा में किया गया था। तो बाकी खबरों के लिए, बाकी न्यूज एनालिसिस के लिए, बाकी अपडेट्स के लिए आप सबको तो पता ही है कि अर्ली टाइम्स पर हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि आप सब तक जो है वो जुड़े रहें, आप सब तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। अगर आपको जो है अर्ली टाइम्स की कवरेज पसंद आती है तो मेहरबानी करके हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और इतना ही सपोर्ट जो है हमारे हर किसी रिपोर्ट को दे दीजिएगा। फिलहाल के तौर पर आप देखते रहें अर्ली टाइम्स जम्मू।